ये बीच में मिलाने वाला ही आयन है। चचा अच्छे अच्छे खाने पकवाए, जब खाना सामने आया तो चचा बोले हाय दावत शिरा। इसमें नई चीज़ कोई बताने के लिए तो नहीं है, लेकिन ये है कि एक बुज़ुर्ग की बात है, उनका एक तरीक़ा है जो आपको समझना चाहिए कि ये क्या है। ये आम फाहम ज़ुबान में लोग कभी कभी आप घर में भी सुना होगा, मोहल्ले टोले में लोग बोलता है दावत शिरा। तो ये एक वाक़या है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का, जो आपके सामने आया है। और चूँकि अब ये जितना आपको बता चुके हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक अल्फाज का जो है बार बार आना होता रहता है। तो बार बार नई चीज़ जब आएगी तो वो आपको हम बताएंगे, लेकिन ये वो नई चीज़ यहाँ कुछ है नहीं। अब फिर आगे बढ़िए। अब देखिए, ये लिखा है, ये सुनकर उसके दोस्त को ताज्जुब हुआ, सोचा शायद शिराज की दावत बहुत पुरतकल्लुफ़ होती है। चुनांचे अगले दिन उसने और एहतमाम किया। ये देखिए सुन, अब देखेंगे कि सीन को किस तरह से नून में मिलाया गया। सीन मिलाने वाला जो है पहले शक्ल का, वो नून में मिलाया गया। इसके बाद ताज्जुब को देखिए, ते जो मिलाने वाला है, और आइन जो बीच में आता है वो बीच में आया है, उसी तरह से मिला है। फिर तकल्लुफ़ को देखिए आप, ते काफ लाम फे, इस तरह से। अच्छा, चुनांचे को देखिए, चे मिलाने वाला जो पहले शक्ल का है वो नून अलिफ मिला, और फिर नून जो सीधा तिरछा लकीर बनता है वो मिला, और हे का जो
छोटा ऐसा शकल आखिर में मिलता है, वो मिला हुआ है। चुनांचे अगले गाफ को देखिए, गाफ जो लाम में मिलने वाला है वो मिला। तो इस और एहतमाम किया, और एहतमाम किया। ये एहतमाम को देखिए आप किस तरह से लिखा गया है। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे तब आगे बढ़ेगी। तो इसमें एक तरीका है कि जब वो दोस्त के यहाँ गया तो खाना, जाहिर है कि दोस्त बहुत दिन पर आया होगा तो खातिर तवाज़ो एक आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक करता है और करना भी चाहिए, तो किया। लेकिन शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह क्योंकि दूसरे मिजाज के आदमी थे, जब खाने पर बैठे बहुत एहतमाम किया गया था तो उन्होंने एक आह भरी आवाज़ में कहा, हाय दावत शिराज। तो उसके दोस्त को भी इस दावत शिराज जो उन्होंने इस्तेमाल किया था इस पर गौर करना ज़रूरी था। चुनांचे वो गौर किया और वो ये समझा कि लगता है कि वहाँ जो है बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाता है खातिर तवाज़ो में। तो वो दूसरे दिन और इससे भी बढ़ के एहतमाम किया, यानी इंतज़ाम किया, समझा ना, एहतमाम किया। इसके बाद देखिए फिर क्या होता है। देखिए यहाँ एक नया आया बेहतरीन। बे को देखिए हे में कैसे मिलाया गया है, ये पहले भी बताया है। और ते और रे को जिस तरह मिलना चाहिए आप मिलाते हैं वैसे मिला है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, बेहतरीन। अब इसमें कोई दूसरा शक्ल जो है, जैसे मान लीजिए आप चाहें बेहतरीन ऐसे लिख दें, इसलिए कि इसमें भी बे है ते रे ये नून है, बेहतरीन लिख दें। तो जो कम पढ़ा लिखा है, जिसको इस है की तमीज़ नहीं है, वो इसको बेहतरीन सरसरी निगाह से पढ़ के निकल जाएगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा है, जो किताब को मुताला करता है, जिसको ये शक्ल का इल्म है, तो वो ये कहेगा कि ये बेहतरीन किसने लिखा है, कैसे लिखा है, इसलिए कि इस तरह नहीं होता है। यहाँ इस्तेमाल इस है का होता है, इस शक्ल का। और आप देखिएगा कि खूबसूरती इसी में है, इसमें खूबसूरती नहीं है, तो ये कहेगा ज़रूर, तो आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए दस्तरखान है। दस्तरखान में कोई नई चीज़ नहीं है, जिसमें नई चीज़ ये है कि आप इसको पढ़ते हैं दस्तरखान, लेकिन लिखा हुआ है दस्तरख्वान। तो उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी सब लैंग्वेज में इस तरह के कुछ हरूफ हैं जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। ये सब में है, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, किसी भी ज़ुबान को आप उठा के लीजिए
तो आप देखेंगे कि माने लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। इसकी मिसाल आप और भी आपको हम दे के बताते हैं। जैसे दस्तरखान है, अलीफ लिखा हुआ है, पढ़ा नहीं जाता है, समझे? दस्तर खान, इसको पढ़ेंगे हम खवान। अगर हम आवाज़ से लिखेंगे दस्तर खान, इस तरह से हो जाएगा, लेकिन असल में लिखा हुआ है दस्तर खान। तो ये वाव जो है लिखने में है, पढ़ने में नहीं है, ये याद रखिएगा। इसी तरह से और भी एक मिसाल आपको हम देके कहते हैं ताकि उसकी समझ में बात आ जाएगी। जैसे ये देखिए, ये लिखा हुआ है बिल्कुल साफ साफ बालकुल, साफ साफ क्या लिखा हुआ है? बालकुल, लेकिन इसको पढ़ते हैं बिल्कुल। आप अगर इसको बालकुल पढ़ेंगे तो लोग नहीं समझेंगे। लिखा हुआ है बालकुल, तो आप अगर समझेंगे तो लोग नहीं अगर आप बोलेंगे तो लोग समझेगा कि क्या बोल रहा है, बालकुल क्या होता है, इसलिए बोला जाता है बिल्कुल। तो आपको याद रखना। फिर दूसरे को देखिए, ये है ख्वाहिश, लेकिन लिखा हुआ है ख्वाहिश, समझा? तो ये वाव जो है लिखने में आया लेकिन पढ़ने में नहीं आता है। तो इस तरह के हरूफ होते हैं, तो ये भी आपको जानना ज़रूरी होगा, ये भी जानना ज़रूरी होगा, वरना आप दस्तरखान जो है वाव की जगह पर अलीफ दे देंगे, समझे ना? और खान और ख्वाहिश की जगह पर आप वाव की जगह पर अलीफ दे देंगे। तो इस तरह से ये जानना ज़रूरी होता है कि क्या है। तो खैर बहरहाल ये दस्तरखान लिखा हुआ है, खे को वाव में मिलाया, वाव साइलेंट है, खामोश है, और अलीफ के साथ वो पढ़ा जाता है। फिर चुना गया, देखिए तो चचा ने फिर वही फ़करा माना वो जुमला दोहराया, हाय दावत सीरा। तो ये क्या है कि ये एक वाक़या है उनकी ज़िंदगी का, समझा? उनकी ज़िंदगी का एक वाक़या है। आप अपने गांव में भी सुनते हैं या पढ़े भी होंगे, ये रोज़मर्रा की चीज़ है कि जिस डाली में फल ज़्यादा होता है वो झुका हुआ होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इल्म से सजा हुआ है, जिसके अंदर इल्म है, वो उतना मुखलिस होगा, उसके अंदर खुलूस होगा, उसके अंदर नरमी होगी, उसके अंदर खुदा का खौफ होगा, मोहब्बत होगी, इस तरह की चीज़। तो क्या है कि वो चूँकि इल्म वाले आदमी हैं, और इल्म सिर्फ इल्म ही नहीं बल्कि अमली दुनिया के आदमी हैं, वो अमल करने वाले बुजुर्ग हैं, इसलिए वो बहुत नर्म, मुखलिस और सादा इंसान थे। तो वही कहते थे हाय दावत इस्लाम। अब जाहिर बात है कि उसके दोस्त ने पहले तो बहैसियत एक दोस्त के मेहमान के उन्होंने इंतज़ाम किया, लेकिन जब ये जुमला इस्तेमाल किया इन्होंने तो जाहिर है कि हर आदमी के जहन में ये बात आती है, लगता है कि कुछ कम रह गया, इसीलिए तो वो दोहराया। तो मैंने उससे बढ़ा चढ़ा के इंतज़ाम किया, फिर यही जुमला उनके सामने आया।
अब कहता है कि अपने दोस्त का तकल्लुफ़ देखकर चचा वहाँ ज़्यादा न ठहरे और जल्द रुखसत हो गए। अब इसमें तकल्लुफ़ देखिए आप, ते काफ लाम पे, ये पहले भी बताया है आपको। देख कर, ये देख कर को आप अलग से भी लिख सकते हैं। जैसे पहले आप इसको देख इस तरह लिख लीजिए, फिर कर इस तरह लिख लीजिए, देख कर, समझा ना। और इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप अलग लिख सकते हैं। तो देख कर चचा वहाँ ज़्यादा न ठहरे और जल्द रुखसत हो गए। ज़ाहिर बात है कि जो अल्लाह वाले आदमी होंगे, किसी की तकलीफ़ को देख करके तो उनकी भी तकलीफ़ बढ़ जाएगी कि बेचारे को तकलीफ़ है। तो ये अपने दोस्त के यहाँ गए थे, वो तकल्लुफ़ करते थे, यानी इनकी खातिर तवाज़ुन का पूरा ख्याल रखते थे। और ये जो दावत शिराज़ बोलते थे, बेचारे जो इनके दोस्त थे मेज़बान, तो वो समझते थे कि शायद कुछ कमी रह गया है, तो वो और बढ़ा चढ़ा के करते थे। लेकिन तो ये शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, चचा सादी रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा कि ये तकल्लुफ़ में है, तो वो वहाँ से रुखसत हो गए। बर्दाश्त नहीं कर सके कि मेरी वजह से मेरा साथी जो है इतना रुपया खर्च कर रहा है या इतना तकल्लुफ़ कर रहा है, वो वहाँ से रुखसत हो गए। अगर आपको अच्छे दोस्त मिल जाएं, अच्छे मेहमान मिल जाएं, तो फिर याद रखिए कि आपको मेहमान की तरफ से कोई तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको मिल जाएंगे। रुखसत हो गए। कुछ अरसे के बाद वही दोस्त शिराज़ आए। कुछ अरसे के बाद वही दोस्त शिराज़ आए और चचा सादी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ क़याम किया। और सादी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ क़याम किया। अब देखिए, कुछ अरसे के बाद, यानी कुछ दिन के बाद, वही दोस्त शिराज़ आए और चचा सादी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ क़याम किया। इसमें देखिए कुछ समझने की बात नहीं है, सिर्फ साद को देखिए ये में कैसे मिला गया, आइन को रे में कैसे मिलाया गया, यही तरीका है। आप इसको इस तरह से मिलाएंगे, ज़्यादा ऊपर नीचे करेंगे तो वो सही नहीं होगा, समझा। बल्कि आप देखिए, बस इतना ही है। ये ज़रा सा पता चले कि आप वहाँ मुड़े हुए हैं। शिराज़ आए और चचा सादी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ क़याम किया। ये क़याम भी पहले आपको बताया है, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह भी बताया, सब चीज़ बताया। फिर अब आगे बढ़िए। सोचा देखेंगे, सोचा आप दावत शिराज़ देखें। ये एक फितरी चीज़ है, ये एक फितरी चीज़ है और ये एक मुखलिसाना बात,
इसलिए कि वो अपने दोस्त के जो खलूस के साथ खातिर तबादो कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उसके दोस्त ने आह भरी थी और कहा था हाय दावत शिरात। तो वो कहा हम देखेंगे, अब दावत शिरात देखेंगे कि वो क्या है। किसी गलत सोच नहीं, बल्कि जब इन्होंने इंतज़ाम किया उसमें जाकर के ये कहा, फिर अब जानना ज़रूरी था कि आखिर होता क्या है। आह भरा करते थे। ये देखिए चचा अब दावत शिरात देखेंगे, जिसके लिए चचा सादी रहमतुल्लाह अलैह आह भरा करते थे। ये जो उनके दोस्त थे वो अपने मन में सोचा, समझा कि नहीं, अपने मन में सोचा। अब देखिए इसके बाद शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का क्या रद्द अमल होता है। चचा सादी रहमतुल्लाह अलैह चचा सादी रहमतुल्लाह अलैह अपने दोस्त से मिले तो बड़े इत्तेफाक से। बड़े इत्तेफाक से, तो बड़े इत्तेफाक से और उनकी आमद पर इंतहाई मसरत का भी इजहार किया, और उनकी आमद पर इंतहाई मसरत का इजहार किया, मुसरत का इजहार किया। मगर जब खाने का वक्त आया तो जब खाने का वक्त आया तो दाल रोटी।
देखिए, खुलूस से मिले, आने पर खुशी का इजहार किया और मुसर्रत का भी इजहार किया, मगर जब खाने का वक्त आया तो वही रोज़ की तरह दाल रोटी लाकर सामने रख दी और बोले बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। जाहिर है कि हर कोई है कि अपने घर में रोज़ाना बहुत तरह के अक़साम की चीज़ें नहीं खाते हैं, कोई भी हो, लेकिन जब कोई आता है बाहर से तो उसके लिए खुसूसी तौर पर एहतमाम किया जाता है। लेकिन शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ किसी तरह का कोई एहतमाम नहीं देते, जिस तरह रोज़ाना दाल रोटी खाते थे और तो उस दिन भी वही उनके यहाँ बना और लाकर दोस्त के पास रखा और कहा बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह कहने का मतलब ये हुआ अब कोई चीज़ इसके अलावा नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। तो अब देखिए फिर क्या होता है। खुद भी शौक़ से खाने लगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दोस्त को दिया और कहा खाइए या बिस्मिल्लाह कीजिए, नहीं, बल्कि ला के रखा और साथ खाने लगे। दोस्त को बड़ा ताज्जुब हुआ। दोस्त को बड़ा ताज्जुब हुआ। अब जो है आज का क्लास यहाँ ख़त्म होता है, फिर इंशाअल्लाह इसमें जो बचा हुआ है असल चीज़ वो कल आपके सामने लाया जाएगा। शौक़ को देखिए, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नई चीज़ हो जो आपको हम बताएं, ये पुरानी चीज़ है, इसलिए आज का क्लास अब ख़त्म होता है। हाँ भाई जागिए, हो गया, सुनिए ना रिजवान साहब, हो गया।